Hello everyone. Today we will start factorization by middle term splitting method. But before that हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर लेते हैं जिसमें सिंपल कॉमन टर्म्स लेके या ग्रुपिंग करके आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस हैं, पहले इन्हें देखते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो x रेज टू पावर 4y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इन तीनों में अगर आप ध्यान दो तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है और वाई स्क्वायर वाई में वाई कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और फिर इधर देखो एक्स स्क्वायर चला गया, वाई भी चला गया माइनस वाई और एक्स स्क्वायर वाई कंप्लीट बाहर हो गया +1। तो ये फर्स्ट का आंसर इस तरीके से आपने कंसिडर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप y माइनस एक्स लिखो या x माइनस वाई लिखो, दोनों का स्क्वायर सेम आएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको अगर बोलूं कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, देन यू विल से 2 माइनस 3 मतलब -1 और -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है। 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर यहाँ भी +1 होगा। तो अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे ब्रैकेट में अगर स्क्वायर किया है तो कोई चेंज नहीं होगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो या x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। अब आप इन दोनों में x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, और अगर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन लो तो बचेगा x माइनस वाई और इधर रह जाएगा 1। अभी रह जाएगा आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस वाई प्लस 1। ये फैक्टराइजेशन हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। नंबर 3 देखो, √6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस √6 इंटू वाई प्लस 3x वाई। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं √6 एक्स स्क्वायर वाई 2x का y में मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया प्लस 2x वाई, फिर √6 का y में मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस √6 वाई प्लस 3x वाई। क्लियर। अब देखो आप ग्रुपिंग कर लो, क्योंकि 4 टर्म हो गए तो आप ग्रुपिंग कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे फर्स्ट 2 की ग्रुपिंग, लास्ट 2 की ग्रुपिंग, एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। √6 और 2 में अगर आप ध्यान दें तो √2 कॉमन है, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 2 बार, और √6 तो √2 इंटू √3 है ही। तो √2 एक्स वाई अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों, √3x, और यहाँ से 2 का एक अंडर चला गया तो प्लस √2 रह जाएगा। ऐसे इसमें देखो √6 है, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 और y कॉमन ले लें अगर हम लोग इसमें तो क्या रह जाएगा आपके पास, √2 प्लस √3x। अब √3x प्लस √2 प्लस √3x एक ही बात है, बस कम्यूटेटिव की तरह लिख दिया है, a प्लस बी प्लस ए टाइप का। तो आप √3x प्लस √2 कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा √2xy प्लस √3y। अब आप देखो इस वाले ब्रैकेट में y कॉमन दिख रहा है तो y भी बाहर निकालो। अगर इससे y बाहर निकाल के हम पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख दो √3x प्लस √2, और इसमें से जब y यहां लिख दिया आपने तो बचेगा क्या, √2x प्लस √3। क्लियर। चलिए फोर्थ का फैक्टराइजेशन देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 6yt, 12x स्क्वायर प्लस 6yt प्लस 8xy प्लस 9xt प्लस 8xy प्लस 9xt। 4 टर्म है तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, मगर देखिए अगर आप इन दोनों को एक साथ लेंगे, मतलब हम क्या करते हैं, t वाले को एक साथ कर लेते हैं और xy को एक साथ रख लेते हैं। क्या बनेगा ये आपके पास, 12x स्क्वायर प्लस 8xy एक साथ, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख लो 6yt प्लस 9xt। अब यहाँ पे देखो आसान हो जाएगा आपके लिए, 4x अगर आप कंसीडर करो तो बचेगा 3x प्लस 4 2 8 2y, और अगर इसमें आप 3t कॉमन ले लो इन दोनों में तो 3t कॉमन लेने पर बचेगा 2y प्लस 3x। तो 3x प्लस 2y प्लस 3x एक ही बात है, कॉमन ले लेते हैं 3x प्लस 2y तो रह जाएगा 4x प्लस 3t। तो ये फैक्टराइजेशन हुआ नंबर 4 का। क्लियर। चलिए, तो ये बेसिक फैक्टराइजेशन था जिसमें आपको सिंपली कॉमन टर्म लेके या ग्रुपिंग करके आसानी से आंसर मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके
हमें सॉल्व करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास दिख ही रहा है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अगर इसे फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म को, तो उसके लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई आए। मतलब मल्टीप्लाई करके आपको लाना होगा 12 इंटू 1 मतलब 12, और कांस्टेंट टर्म के पहले साइन देखो क्या है, प्लस है, इसका मतलब आपको प्लस करके मिडिल टर्म लाना होगा कितना, 7। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 ला सकते हैं और प्लस करके 7 ला सकते हैं, ये तो आपको डायरेक्टली मेंटली सोच लेना चाहिए, 3 और 4 होगा। और अगर आप डायरेक्टली नहीं सोच पाते हैं तो इसको ऐसे फैक्टराइज कर दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और अब इसमें से कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे 2 2 जा 4 और 3, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, 4 में 3 ऐड करोगे तो 7 होगा। तो बस हो गया 12x स्क्वायर माइनस 7x के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 1। बाहर निकालो, इसे क्या बनेगा, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ग्रुपिंग कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं 4x, क्या बचेगा 3x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 3x माइनस 1। अब इन दोनों ब्रैकेट में 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा 4x माइनस 1। ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन फर्स्ट का। चलो सेकेंड का फैक्टराइजेशन करते हैं। सेकेंड क्या आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। फिर से समझना आप लोग ध्यान से, क्या करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के फैक्टराइजेशन में, आपको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 3 जा 6, फर्स्ट और लास्ट टर्म करने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लाना है। और कांस्टेंट टर्म के पहले साइन प्लस है, इसका मतलब मिडिल वाला टर्म प्लस करके आएगा 7। तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके 7 आए, वो तो 6 और 1 ही होंगे। तो कर लेते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह आप लिख सकते हैं 6x प्लस x प्लस 3। अभी हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, बाहर निकालिए, प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ग्रुपिंग कर लेते हैं और यहाँ पे अगर हम 2x कॉमन लें तो बचेगा x प्लस 3, इधर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 3। तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 1, और यही फैक्टर्स है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। थर्ड क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो इसमें अगर आप देखो तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, 6 6 जा 36। और अगर इस कांस्टेंट टर्म के पहले देखो माइनस साइन है, इसका मतलब इस बार मिडिल टर्म माइनस करके लाना होगा, और कितना लाना होगा 5। तो ऐसे दो नंबर आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। 36 को या तो आप फैक्टराइज कर लो या तो डायरेक्टली सोच सकते हो, 9 4 जा 36, और 9 से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 5 होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x के जगह आप लिख सकते हैं 9x माइनस 4x माइनस 6। अभी हो जाएगा 6x स्क्वायर, बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के, प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ग्रुपिंग कर लो, अगर आप इसमें 3x कॉमन लोगे तो बचेगा 2x प्लस 3, और इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2x प्लस 3। अब इन दोनों में ही 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, तो अगर आप 2x प्लस 3 कॉमन ले लेते हो तो बचेगा 3x माइनस 2, और यही फैक्टर्स है थर्ड का। क्लियर। फोर्थ देखो क्या कह रहा, फोर्थ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसको अगर आपको फैक्टराइज करना है तो मल्टीप्लाई करने पर 3 4 जा 12 लाना होगा मल्टीप्लाई करने पर। और इसके पहले देखो साइन माइनस है, मतलब माइनस करके बीच वाला टर्म लाना होगा। भाई एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, मतलब माइनस करके 1 लाना होगा। तो 3 4 जा 12, 4 से 3 माइनस करोगे 1 आएगा। चलो इसको लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस, आपको 1 लाना है तो 4x से 3x माइनस कर दो। हमें साइन नहीं देखना, साइन हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो जो भी साइन होगा अपने आप आ जाएगा। आप बस इसको ध्यान दो, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड आपको 1 लाना है तो 4 से 3 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब हम लोग इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो इसमें अगर x कॉमन लें तो बचेगा 3x माइनस 4, और इसमें अगर आप 1 कॉमन ले लो तो बचेगा 3x माइनस 4। तो इन दोनों ब्रैकेट में 3x माइनस 4 कॉमन है, बाहर निकाल लिया तो कितना रह जाएगा x प्लस 1। तो काफ़ी सिंपल था, आप लोगों को ईजिली समझ आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए क्या कह रहा है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36।
तो सॉल्यूशन करते हैं। फैक्टराइजेशन आपको इजीली समझ आ चुका है अब, तो ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सॉलिड हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 मल्टीप्लाई करके आपको लाना है 36, और लास्ट टर्म के पहले देखो साइन प्लस है, मतलब प्लस करके मिडिल टर्म लाना है, कितना है 15। तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके 15 आए और मल्टीप्लाई करके 36 आए, ऐसे दो नंबर 12 और 3 हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3x और प्लस 36 बाहर निकालो ब्रैकेट के, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3x प्लस 36। अब हम कर लेते हैं इसकी ग्रुपिंग, तो x कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 12, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, इधर भी बचेगा x माइनस 12, x माइनस 12 दोनों में ही कॉमन है, तो क्या रह जाएगा x माइनस 3। क्लियर। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35, 12x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35। तो इसमें मल्टीप्लाई करके देखो, तो आपको मल्टीप्लाई करके लाना है कितना, 12 इंटू 35, और इसके पहले साइन देखो माइनस है, मतलब बीच वाला टर्म माइनस करके लाना होगा, कितना 13। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, इसको एक बार आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, आपको नंबर्स दिख जाएंगे। भाई 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 35 को 5 इंटू 7। तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि अगर 3 और 5 को एक साथ कंबाइन कर लें तो 5 3 जा 15, और 7 टू 2 को एक साथ कंबाइन कर लें तो 7 2 जा 14 2 जा 28। तो 15 और 28 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा इजीली। तो आप इसको लिख सकते हैं 12x स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस करके लाना मतलब 28x से आपको 15x माइनस करना होगा, माइनस 35। क्या बनेगा अब, 12x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 15x माइनस 35। ग्रुपिंग कर लो, तो इन दोनों में आप देख सकते हो 4x कॉमन है, अगर हम 4x कॉमन कंसीडर करें तो बचेगा 3x प्लस 7, माइनस इसमें आप 5 कॉमन ले लो तो बचेगा 3x प्लस 7। अब दोनों ही ब्रैकेट में 3x प्लस 7 है, इसको बाहर निकालो, तो पहले में कितना बच जाएगा यहाँ पे 4x, और दूसरे टर्म में कितना बच जाएगा 5। यही हो गया फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 अंडर रूट 3x स्क्वायर, 5 अंडर रूट 3x स्क्वायर, फिर प्लस 7x माइनस 2 रूट 3, प्लस 7x माइनस 2 रूट 3। तो आपको क्या करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब 5 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 आना चाहिए। You should focus only on term magnitude, okay? Sign will be taken care of। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी की तरह साइन पे फोकस नहीं करना, साइन अपने आप हो जाएगा, बस जैसे मैंने बताया इसको ब्रैकेट में कर लिया करना, सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो 5 रूट 3 का 2 रूट 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, 10 का रूट 3 में, तो रूट 3 इंटू 3 30 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके आपको 30 लाना है। और इसके पहले साइन देखो माइनस है, मतलब माइनस करके आपको मिडिल टर्म लाना कितना 7। तो ऐसे दो नंबर आपको पता ही होंगे 10 और 3, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 30 और 10 से 3 माइनस करोगे तो 7। अभी क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x की जगह ब्रैकेट में रख लो, क्या बोला अभी आपने 10x माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3। अब बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो अगर हम इसको बाहर निकालें क्या बचेगा देखिए, 5 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3। ओके, अगर ग्रुपिंग से देखो आप तो 5x दोनों में कॉमन है, और अगर हम 5x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3x प्लस 2, और इन दोनों में आप माइनस अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है, तो बचेगा यहाँ पे अंडर रूट 3x प्लस 2। नाउ अंडर रूट 3x प्लस 2 इज कॉमन इन बोथ टर्म्स, सो यू कैन टेक दीज टू टर्म्स कॉमन, अंडर रूट 3x प्लस 2, एंड वी विल गेट 5x माइनस रूट 3। दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर, y प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई, 5 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 4। थोड़ी देर के लिए हम लोग
आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, y प्लस 1/y को t मान लेते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। y प्लस 1/y की जगह पर हमने बच्चों t पुट कर लिया, तो बनेगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। अब टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। मतलब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और इसके पहले प्लस साइन है, मतलब प्लस करके 5 आए। तो ऐसे दो नंबर तो 4 और 1 ही होंगे, मतलब टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी, क्योंकि प्लस करके लाना तो प्लस कर लिया हम लोगों ने, प्लस 4। अभी रह जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 4। चलो 4 टर्म आ गए तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं इसमें। अगर हम ग्रुपिंग करेंगे t कॉमन ले लेते हैं, बचेगा t माइनस 4, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लो, बचेगा t माइनस 4। क्लियर। अब देखो t माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लो तो रह जाएगा आपके पास t माइनस 1। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t के जगह पर तो आपने y प्लस 1/y माना था, तो ये बन जाएगा y प्लस 1/y माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1/y माइनस 1। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21, इसमें मल्टीप्लाई करके कितना लाना होगा, 2 इंटू 41 मतलब 21 मतलब 42 लाना होगा, और इसके पहले माइनस साइन है, मतलब माइनस करके मिडिल टर्म लाना होगा कितना, 11। तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 42 आए और माइनस करके 11 आए, कौन कौन से नंबर होंगे। आप काम कर सकते हैं कि 42 को फैक्टराइज कर लो, 2 से 21, फिर 3 से 7। तो अगर आप देखो तो 7 2 जा 14, 14 से 3 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आप लोग 2x स्क्वायर प्लस 11x की जगह पर आप लिख सकते हैं 14x माइनस 3x, क्योंकि माइनस करके लाना था, माइनस 21। अभी रह जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। ग्रुपिंग कर लो तो इसमें 2x जैसे ही कॉमन लेंगे आप, बचेगा x प्लस 7, माइनस 3 कॉमन ले लो, इधर भी बचेगा x प्लस 7, और x प्लस 7 दोनों में ही कॉमन है, तो क्या रह जाएगा अब आपके पास 2x माइनस 3। तो दिस इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके।